नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे बीजेपी और जदयू आने वाले चुनाव में तेजस्वी के बजाय लालू को ही मोहरा बनाए रखना चाहता है। वो आज के सियासत से भी साफ खुलकर सामने आ गया। जी हाँ, आज विधानसभा में जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से हुआ और जिस अंदाज में हुआ, लगा तो कुछ ऐसा ही कि तेजस्वी से आंख मिलाने से सिर्फ सीएम ही नहीं, बीजेपी भी डरने लगी है। सीएम बार बार जरूर कहने लगे कि तुम तो मेरा बेटा है ना, कहीं मिलते हैं तो यही कहते हैं तुम तो मेरा बेटा है ना। और फिर सदन में भी रहते हैं तो इस तरीके का भाव दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे तेजस्वी वाकई में उनका ही बेटा हो। ये किसी राजनीति का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि आज सदन में जिस तरीके से सम्राट चौधरी तेजस्वी के सवालों को जवाब देने के बजाय लालू पर हमलावर दिखे, उससे तो साफ यही लगा कि जो बातें वो बंद कमरे में कर रहे थे उस बात में वाकई में दम है। आखिर उसका मतलब क्या है? क्यों तेजस्वी से सीधे सीधे तौर पर फाइट करने से बीजेपी और जदयू बच रही है? और इस कमजोरी को भांपते हुए आज तेजस्वी ने पहली बार चुनौती दे दी कि अकेले अकेले लड़के देख लीजिए, हम बता देते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ये सारी बातें हाल के दिनों में हुए सर्वे रिपोर्ट पर आधारित है। सर्वे आज की युवा पीढ़ी कह रही है कि तेजस्वी हमें मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। और ये सर्वे रिपोर्ट कहीं न कहीं सिर्फ यादव और मुसलमानों के बीच ही नहीं, सभी यंगस्टर के बीच कुछ न कुछ प्रतिशत लोगों का ये ओपिनियन है, जिससे जदयू और बीजेपी दोनों घबराए हुए हैं। 3 सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। तीनों सर्वे रिपोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी नंबर 1 पर है। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। इसलिए बीजेपी और जदयू इस नैरेटिव को सेट करने में लगा हुआ है कि 2025 का भी विधानसभा लालू के चेहरे पर ही लड़ा जाए, तेजस्वी को आने ही नहीं दिया जाए स्क्रीन पे। यही वजह है कि नीतीश बार बार सदन में भी तेजस्वी को हमसे हम्बल रिश्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। राबड़ी पर वो अटैक करते हैं, लालू पर अटैक करते हैं, लेकिन तेजस्वी पर अटैक नहीं करते हैं। आप देख लीजिएगा कि अरे तुम तो मेरा बेटा है, तुम तो मेरा बच्चा है, तुमको तो हम खिलाए हुए। कभी उस तरीके का अटैक नहीं करते हैं जिस तरीके का अटैक राबड़ी और लालू यादव पर करते हैं। तो आज जो कुछ भी सदन में हुआ, जिस तरीके से सदन में हुआ, संकेत साफ है कि तेजस्वी से तो घबराहट है। और आज तेजस्वी जिस अंदाज में हमला बोला है, भले ये शैली पता नहीं कहाँ से पढ़ने की शैली उन्होंने अख्तियार कर ली है, उससे उस भाषण का या उस संदेश का वो असर नहीं दिख रहा है जो असर दिखना चाहिए था। साफ ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें सामने आई है कि वो साफ तौर पे ये साफ कह सकते हैं कि लगा जैसे पढ़ रहा है भाषण, जबकि बिहार में भाषण लोग सुनने जाता है, लोग भाषण सुनता है। और जिस तरीके से वो पढ़ रहे थे उससे तारतम्य टूट रहा था। जो संदेश वो देना चाहते थे वो संदेश नहीं पहुंच पा रहा था। तो हमें लगता है कि तेजस्वी को इस शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। वैसे आज तेजस्वी ने जिस अंदाज में हमला बोला है और जिस तरीके का बुखलाहट जदयू और बीजेपी में देखने को मिला है, आप कह सकते हैं कि शुरुआती तौर पर तो तेजस्वी ने बढ़त बना ली है, लेकिन जिस अंदाज में या जिस सहारे से राजनीति को आगे बढ़ा रही है बीजेपी और संघ और जदयू, तेजस्वी के लिए राह बहुत आसान नहीं होगा। लालू का जो छाया है ना, उस छाया से बाहर निकलना फिलहाल इनके लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी और पूरा कुनबा लालू परिवार भर से सिर्फ बिहार में राजनीति को बनाए रखना चाहता है, जिससे आज तेजस्वी पार्टी को भी और अपने आप को भी बाहर निकालते हुए दिखे। जरा सुनिए आज सदन में किस तरीके से जबरदस्त आदान प्रदान हुआ है, और उस आदान प्रदान का संदेश ही यही है। क्या संदेश है? कि लालू के भूत को जिंदा रखना है। जब तक लालू का भूत जिंदा रहेगा तब तक हमारी सरकार बनी रहेगी। ये साफ आज दिखता हुआ दिखा सबके चेहरे पर। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं
तेजस्वी और किस तरीके से सम्राट चौधरी जवाब दे रहे हैं। राज्य के सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% तथा अत्यंत पिछड़ों का 0.98% जो है 0.98% ही सरकारी नौकरी में, यानी 1% भी नहीं। अत्यंत पिछड़ा का सरकारी नौकरी में। मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग छोड़िए, सामान्य स्नातक भी इन वर्गों के बहुत जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं है कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव, हम भी अकेले लड़ लें, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। 2013 में आपको छोड़ा, लेकिन उससे कई महीने पहले ही सरकार काम का ठप हो गया था। फिर मांझी जी को बनाया गया, उनके हाथ बांध दिए, इनके मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते थे। फिर उनको हटाना था तो गवर्नेंस का काम काज ठप कर दिया। फिर 2017 में हमसे अलगाव करना था तो काम काज ठप कर दिया। फिर 2022 में आपसे अलगाव करना था तो गवर्नेंस ठप हो गया। फिर 2024 में वही, यह अस्थिर दिल, दिमाग और विचार की निशानी है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा स्वार्थ की प्रकाष्ठा है महोदय। मुख्यमंत्री जी का ये समझना पड़ेगा। अत्याचार से आया हूं, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारा 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। यह है सरकार आपकी। आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और जितना आप लड़िएगा, हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा, कंफर्म रहिए। अभी तो 8 को उम्मीदवार दिए थे ना जी, कहा हल किया बिहार की जनता? 40 में 31 साफ कर दिया ना। जनता जानती है। अरे गलतफहमी में है बाबू। अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूं। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूं। सुनिए, ये पूरा जांच चल रहा है। देखिए स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में आप बोले तो मैंने रोका नहीं आपको। लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह बैठ जाइए ना। बिहार के विकास के लिए मंडप 1 घंटा प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु, ये तो कन्या विवाह मंडप का पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, वेंडिंग जोन पूरी तरह, वेंडिंग जोन पे पूरी व्यवस्था खड़ा किया गया। सम्राट चौधरी जी ने हम पे आरोप लगाया कि हम 4 साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे। आप बोले भाई ऑन रिकॉर्ड में बोलिए ना, सरकार के जवाब। 4 साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की? बैठिए, माननीय मंत्री। और देखिए, ये लोग सिर्फ खेलते हैं। अध्यक्ष महोदय, लालू जी का परिवार 1996 में किसकी सरकार थी? देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री थे और पहली बार चार्जशीट हुआ लालू प्रसाद जी के। 1996 में चार्जशीट हुआ, जनता दल की सरकार थी। और 1997 में जब जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड अलग हुआ, तब भी देश में जब लालू जी जेल जा रहे थे, तब भी जनता दल की ही सरकार थी। तो फंसाने वाला कौन? फंसाने वाला कोई
ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है, लोकतंत्र में आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में प्रूफ करने का काम सीबीआई ने किया। और सीबीआई उस समय की तत्कालीन सरकार के पास जब गौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, ये लोग कहते हैं अरे भैया आप सोचिए, बिहार में आज से सरकार चल रही है, कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ, लेकिन इन लोगों की चिंता है सिर्फ विक्टिम कार्ड कि हमको बीजेपी के लोगों ने फंसा। अरे बीजेपी है क्या? ना 3 में ना 13 में तुमको सजा तो कोर्ट ने दिया। और ये पहला दुर्भाग्य होगा बिहार के लोकप्रिय सरकार के लिए कि कोई सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और सजा दिलाने का काम। अब विरोधी का काम है अपने मुद्दों को उठाना, आपने उठाया, मेरा काम है जवाब देना। और यदि आप संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय जाएंगे, हम पे कार्रवाई करा सकते हैं, हम कहां रोक रहे हैं। हम यदि गलत बोलते हैं तो हम पे कार्रवाई कराएंगे, लेकिन आप सोचिए न्यायालय ऐसे किसी को सजा नहीं करता है। पंजीकृत तौर पर किसी को अपराधी घोषित किया गया, वो लालू जी का परिवार। इसलिए साथियों